राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय चौकीदार सेवा समिति भारत के बैनर तले बड़ी संख्या में ग्राम चौकीदारों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पिछले 25 वर्षों से ग्राम चौकीदार पुलिस रेगुलेशन के अनुसार अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, फिर भी उन्हें ना तो सम्मानजनक वेतन मिलता है और न ही 30 दिन की नियमित ड्यूटी का अधिकार। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि शासन ग्राम चौकीदारों को महीने भर की नियमित ड्यूटी पर लगाए, क्योंकि जब पुलिस बल की कमी महसूस होती है, प्रशासन उन्हें सड़क व्यवस्था संभालने, होमगार्ड या पीआरडी जैसी यूनिट्स की तरह तैनात कर देता है। ऐसे में चौकीदार जिम्मेदारी से ड्यूटी निभाते हैं, लेकिन वेतन और सुविधा के नाम पर उन्हें उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। ग्राम चौकीदारों का कहना है कि वे 30 दिन की नियमित ड्यूटी करने के लिए तैयार हैं, ताकि उनके वेतन में वृद्धि हो सके और उनका परिवार सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। समिति के पदाधिकारियों ने सरकार से अपील की है कि चौकीदारों की सेवा अवधि में संशोधन कर उन्हें 30 दिन की ड्यूटी पर नियमित किया जाए और वेतन बढ़ाया जाए। प्रदर्शन के अंत में चौकीदारों ने यह भी कहा कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे आंदोलन को और उग्र रूप देंगे। सरकार से आग्रह किया गया कि वह उनकी अपील पर गंभीरता से विचार करे और ग्राम चौकीदारों की दशा सुधारने की दिशा में ठोस कदम उठाए। भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय चौकीदार सेवा समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद। 2,500 में दम नहीं, 2,500 में दम नहीं। जो 21,000 की बात करेगा, जो 21,000 की बात करेगा, चौकीदारों से जो टकराएगा, राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में राष्ट्रीय चौकीदार सेवा समिति भारत का ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। किन मांगों को लेकर ये प्रदर्शन है? मैडम देखिए, हमारी 3 प्रमुख मांग हैं, जो कि हमारा चौकीदार लगातार कई सालों से सरकार के चंगुल में फंसा हुआ है, गुमराह होता जा रहा है। हम लोग दिल्ली तक भी पहुंचे थे, जहां पर माननीय नरेंद्र मोदी अपने आप को चौकीदार तो जरूर कह दिए, लेकिन जब आज ओरिजिनल चौकीदार है वो रोड पर बैठा हुआ है। हमारी प्रमुख मांग है कि सबसे पहले इनका जो शोषण होता है, इनके साथ जो ज्यादती करी जा रही है हर थाने थाने, और साथ साथ में कहीं ना कहीं इनके अपने लोग ही इनको इतना पीड़ित कर रहे हैं। अभी हाल में ही 70-80 लाख रुपए की इनसे ठगी की गई मुकदमा के नाम पर। तो कहीं ना कहीं एक वेतन ना बढ़ने की वजह से ये लोग बेचारे कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि मैं पैसा अगर खर्च कर लूंगा तो मेरा वेतन बढ़ सकता है, तो गुमराह होने में 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपए मुकदमा के नाम जमा कर दिया, जिसमें 70-80 लाख रुपए का कलेक्शन करके एक शुक्ला नाम का व्यक्ति है वो लेकर भाग गया, उसका आता पता अभी तक नहीं है। दूसरी बात, ये जो मानदेय की मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार का नाम इन्होंने जब शुरुआत की थी, तभी इन्होंने वादा किया था कि मेरी सरकार बनते ही 10,500 रुपए का मानदेय आपको दिया जाएगा, जो कि लिखित प्रमाण है, उसके बावजूद भी नहीं दिया गया अभी तक। तो हमारा सरकार से बस इतना ही कहना है, ना मुझे 10,000 ना मुझे 20,000, जो आज महंगाई के दौर पर दैनिक मजदूरी चल रही है, एक सम्मानित वेतन, वो वेतन इन्हें दिया जाए। 30 दिन की ड्यूटी ये गांव में जो कर रहे हैं, गांव में ना कराकर इन्हें थाने पर ड्यूटी पर लगाया जाए। ये हमारी मेन मुख्य मांग है, क्योंकि इसका कारण बता रहा हूं। इनकी जो मेन ड्यूटी थाने पे अभी 2 लगाई जा रही है, 30 दिन ये गांव में ड्यूटी करते हैं, जिसमें कहीं इनका काम होता है गुप्त सूचना को देना, कि गांव में कोई भी अगर शराब बना रहा है या कोई आपराधिक घटना है तो उसको सूचित करना। लेकिन होता उल्टा है, जब ये लोग सूचित करते हैं तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की वजह से नाम खोल दिया जाता है, तो इनके मर्डर तक हो गए हैं, ऐसे कई चौकीदार मार दिए गए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि 30 दिन की ड्यूटी इनसे थाने स्तर पर कराई जाए, और थाने पर जो ये शोषण करवा रहे हैं, नाली नाला से लेकर के आपको लाशें तक इन्हें बटोरना पड़ता है, यदि ट्रेन से कोई लाश कट जाती है तो इन्हें बीन बटोर के रखना पड़ता है। बताइए, जो कार्य कहीं ना कहीं एक सफाई कर्मी का है वो कार्य चौकीदार कर रहे हैं। और हम चलो मानते हैं कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। माननीय मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो स्वच्छ भारत अभियान चलाते हैं, हम भी उनका सहयोग करना चाहते हैं, परंतु आज की महंगाई के दौर पे अगर सफाई कर्मी बनाना इनको चाहते हो तो सफाई कर्मी जैसा वेतन तो दो, वो नहीं मिल रहा। वही मांगों को लेकर के हमने संख्या की बात करूं तो कितने लगभग संख्या होगी? 70,000 यहाँ पूरे प्रदेश में। आप यकीन मानिए, मैंने तो ये ठान लिया है कि देखिए, अगर हमारी सरकार किसी भी तरह से चुनाव से पहले नहीं सुनती, इनका मानदेय नहीं बढ़ाती, तो हमने बस एक ही ठाना, और हमारे सभी लोग तैयार हैं, हाथों उठा के समर्थन दिया है। हमारे लोगों के पास 35 लाख का वोट है, जो कि हम वोट काटने को तैयार हैं। वर्तमान समय में कितना वेतन मिलता है?
2500 रुपए में एक महीने ये गुलामी कर रहे हैं, अगर खुली भाषा में बोलूं तो। मात्र सोचिए 2500 रुपए, 2500। और अब की बार यही विरोध है, अगर सरकार ने हमारा अगर वेतन बढ़ा दिया तो मैं दोबारा से माननीय योगी आदित्यनाथ को फिर से बैठाऊंगा, पताका लहराऊंगा। लेकिन अगर नहीं बढ़ाया तो हमारे जितने भी लोग हैं 35 लाख वोट किसी भी पार्टी को नहीं दूंगा, क्योंकि कोई भी पार्टी हमारे साथ नहीं है, तो मेरी पार्टी कोई भी किसी काम की नहीं है। भैया जिंदाबाद, राष्ट्रीय चौकीदार सेवा समिति जिंदाबाद।